सुमित जी, इस हफ्ते एफसीआरए अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में। अब देखिए, अब तो मिजोरम के जो चर्चेज है उनके लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, और 11 अगस्त को ये लोग एक रैली निकालेंगे मिजोरम में। तो चर्च जो है, चाहे वो तमिलनाडु के हो, केरल के हो या नॉर्थ ईस्ट के हो, उनमें इतनी हाय तौबा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जहां पर बाकायदा प्रेयर सर्विसेज की जा रही हैं कि ये बिल पेश ना हो, ये बिल पास ना हो। अंजू जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये एफसीआरए बिल का है वो है कि जिस तरह से एफसीआरए बिल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है। इम्प्लीमेंटेशन के एंटी नेशनल एक्टिविटी ना हो, धर्मांतरण ना हो, आतंकवाद को सपोर्ट ना किया जाए, ये जो भी चीजें हैं इसको स्ट्रांगली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं वो देखने उसकी जांच करने के लिए ये एफसीआरए बिल को स्ट्रांग किया गया है। यानी ऐसे बोले तो पहले एफसीआरए का जो 2010 में सोनिया गांधी ने जो बिल बनाया था उसके अंदर भी धर्मांतरण पे रोक थी, उसमें भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज बंद कर को अलाउड नहीं था फंडिंग, लेकिन तब वो शेर था जिसके पास नाखून और दांती नहीं थे। अब भारत सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी वो शेर को दांत और नाखून दे रहे हैं जिससे कि वो दबोच सके एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जो बाहर से पैसा धर्मांतरण के लिए आ रहा है उसको रोक सके, आतंकवाद के लिए जो पैसा आ रहा है उसको रोक सके, और वो कंट्रोल कर सके एनजीओ से जो 2 नंबर का काम हो रहा है। इसके लिए सब लोग हड़कंप मच गया है और बहुत जगह पे चर्चेस का ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब चर्चेस कन्वर्जन में, लेकिन कुछ सेक्ट्स है, जैसे मेजर आप देखिए तो कैथोलिक चर्च और उन लोग का उतना नहीं है, लेकिन आप दूसरी जगह पे जाइए तो उनके जो सेक्ट्स है, छोटे छोटे सेक्ट्स है, उन लोग में बहुत हेवी कन्वर्जन चल रहा है। तो उन लोगों को बाहर से पैसा आ रहा है, उसके अंदर पूरा एमएलएम स्कीम होता है। एमएलएम स्कीम यानी मैं हूं, मेरे नीचे और मैंने 10 लोग जोड़े, उसके नीचे उन लोग ने 10 लोग जोड़े, वहां नीचे 10 लोग, तो मुझे ऊपर तक पैसा आते रहता है। ओके, नीचे लोग जुड़ते जाएंगे। ये एमवे और वो सब जो मोदी केयर और उस तरह का था, उस तरह का ही पूरा एमएलएम सिस्टम चलता है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन भी हो चुका है भारत में इटसेल्फ। तो ये सब बंद होगा क्योंकि बाहर से पैसा आएगा, तो पैसा कैसे यूटिलाइज होगा? आप धर्मांतरण के लिए कर रहे हो या और कोई काम के लिए कर रहे हो? चर्चेस को ना नहीं है, आप अपना जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनको घर में उनको लाइवलीहुड दो, उसके लिए बाहर से पैसा है, उसके अंदर भारत सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको उनके धार्मिक कार्य के लिए उनको नई चर्च बनानी है खुद के समाज के लिए, उसके लिए भी भारत सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत सरकार को कहाँ प्रॉब्लम है कि कानून में लिखा हुआ है कि आप खुद का धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद का आस्था पे विश्वास रख के खुद का कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे को अपने धर्म के अंदर नहीं ले सकते। ये सबके लिए, यानी ऐसा नहीं है, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सबके। अब ये लोग वो वायलेट कर रहे थे और उसके लिए करके ये पूरा तामझाम चल रहा है। कानून को इतना सख्त बनाया गया है कि आप पैसा अगर लगा रहे हो तो आप पैसा कहाँ लगा रहे हो? पहले उन लोग बोलते थे हमने कुछ खर्चा कर दिया, हमने समाज का सेवा कर दी। अब उन लोग बोलेंगे भैया समाज का क्या सेवा किया? सुमित मेहता को अगर 1 लाख रुपया दिया तो क्यों दिया? कन्वर्जन के लिए दिया या सुमित की हेल्थ बराबर नहीं थी तो उसको हॉस्पिटल का खर्चा आपने दिया है? तो इस तरह से जब जांच होगी, ओके, तब उनको अभी से पता चल गया कि जांच होगी तो हमारा पूरा ये जो नेटवर्क है, पूरा ये जो तामझाम हम चला रहे धर्मांतरण का, वो रुक जाएगा, क्योंकि वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। उससे बड़ा टेंशन क्या आ गया है? अमित शाह जी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है और मैं इसके लिए अमित शाह जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने क्या किया, अगर आपने ये किया होगा तो आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वो भी हम जब्त कर लेंगे। पहले क्या था कि वो कुछ प्रावधान नहीं था कानून में। अब अगर से मेरा चर्च है और मैं कन्वर्जन कर रहा हूं और मेरे पास दूसरी 10,000 करोड़ की संपत्ति है, जमीन है, चर्च है, ये है, वो है, तो वो सब भी जब्त हो जाएगा। इसलिए लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको भी पता है, पहले उनको क्या लगा, ठीक है क्या होगा, 10-15 करोड़ रुपए जो आए हैं वो जब्त हो जाएंगे। अब उनको पता चल गया 10-15 करोड़ नहीं होगा, ये पूरा 10,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो पूरी जब्त हो जाएगी। और आप देखिए ब्रिटिश राज में, मैं बंबई में बैठा हूं, यहाँ काफी जमीनें हैं, प्रॉपर्टीज है जो अंग्रेजों ने फ्री में दी थी, जिसकी आज वैल्यू हजारों करोड़ों में है। और ये सब जगह है। आज चर्च इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया।
तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनर। तो इन लोग इसके कारण डरे हुए हैं कि अगर हम गड़बड़ करेंगे तो हमें सब जगह से फंस जाएंगे। एक तो गड़बड़ नहीं कर सकेंगे, गड़बड़ करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी। तो इन लोग को सब जगह से पिटाई हो रही है, इसलिए इन लोग इतने हड़कंप मचा हुआ है। पर सुमित जी, जैसे मैंने ये बात की आपसे, काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम ये बवाल कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे कई चर्च हैं, और नॉर्थ ईस्ट में ही तो मणिपुर आता है। मणिपुर में जो बवाल हुआ था वहां पे भी तो चर्च इन्वॉल्व था। और जब ये म्यांमार बॉर्डर से मिला था वो सीआईए एजेंट मैथ्यूज वेंडाइक, वो भी तो किसी चर्च के फादर के साथ था। तो वहां पर भी तो सीआईए अपना खेल खेल रहा है। वहां पर जो रैकेट इन्होंने खड़ा कर रखा है वो भी तो धरा का धरा रह जाएगा ना। सारा पानी फिर जाएगा इनकी जितनी भी मेहनत इन्होंने आज तक की है वहां पर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। जिस तरह से आजादी के बाद नेहरू जी ने मिशनरीज को अलाउ किया, उसके बाद में पूरा नेटवर्क बनाया। 1947 में उतना कन्वर्जन नहीं हुआ था। वहां के जो लोकल ट्रेडिशंस थे वो फॉलो कर रहे थे। वहां इतना हेवी कन्वर्जन हुआ है। और वहां आप जानेंगे मणिपुर इतना जल रहा था, क्या चल रहा था वहां। हम लोग जो देख रहे हैं मणिपुर में इतनी आगजनी हुई, इतने मैती लोगों का मारा गया, उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ महिलाओं के साथ, उनको जिस तरह से जेनोसाइड में किया गया है, इसके पीछे पूरा एक ड्रग रैकेट भी है। भारत सरकार ने मणिपुर और आसपास के एरिया में 12,000 एकड़ का जो अफीम के प्लांटेशंस थे उसको पूरा खत्म किया है, उतना क्लीन आउट किया है। यानी आप सोचिए, भारत सरकार ने ये एक्शन लिया, उसके पहले कितने हजारों टन का अफीम बन रहा था, उससे कितने सारे टन्स का ड्रग्स बन रहा था जो मार्केट में आ रहा था, जिसका वैल्यू कुछ नहीं तो आज 7 से 8 हजार करोड़ रुपया मिनिमम होना चाहिए। ओके, वो पूरा खत्म कर दिया। भारत सरकार का ये जो इनिशिएटिव था उसके कारण भी चर्च को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सिलेक्ट जो चर्चेस है हु आर कंट्रोलिंग द कुकी रेबल्स, जो कुकी रेबल्स है उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट दे रहे हैं, वो चर्चेस को अब तकलीफ हो रहा है। पूरा पैसा व्हाइट में नहीं आता है। आप देखिए वैन भी वहीं पकड़ा गया था, मैथ्यू वैन, वो भी कोई फादर के साथ ही पकड़ा गया था। तो इन लोग का एक्टिविटी जो होता है, बहुत जगह पे आप ड्रग्स जाएंगे, अब पैसा भारत में लाना हो तो इतना सारा पैसा या तो वेपन्स के फॉर्म में आ सकता है, या तो फिर उसको पैसा अमेरिका से आएगा या और कोई देश से उसको डोनेशन करके आएगा, जिससे व्हाइट में आए और वो सब लोगों को बांट सके। क्योंकि जो प्लांटेशन हो रहे हैं उनको भी तो पैसा देना है। ओके, दूसरे जो काम कर रहे हैं उनको भी पैसा देना है। तो ये बहुत सारा पैसा इसमें से व्हाइट के चैनल से भी आता होगा, जो चर्च के इनके जो ट्रस्ट है उन लोग वेलफेयर में दिखा देंगे। अब जब अमित शाह जी ने ये ट्रम्प कार्ड खोला है और आज पार्लियामेंट में पेश करेंगे कि अब हम ऑडिट करेंगे आपका, हम आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप ये पैसा कहाँ यूज करते हो, तो उन लोग सब घबरा गए। क्योंकि ये पैसा जो ड्रग्स वालों को दिया जाता था, अफीम प्लांटेशन के लिए दिया जा रहा था, मिलिटेंट्स को दिया जा रहा था। अब वैन डाइक क्या कर रहा था? वैन डाइक तो सीआईए एजेंट है जो वहां मिलिटेंट ट्रेनिंग के लिए बैठा था। मिलिटेंट ट्रेनिंग यानी सबको आतंकवादी बनाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग दे रहा था वो वहां। तो ये सबको जो पैसा मिलता है, इनके फैसिलिटेटर्स को जो पैसा मिलता है, वो तो व्हाइट में ला रहे हैं बकायदा आरबीआई के थ्रू। और अमित शाह जी का है पूरा वहां नकेल कस के ये पैसा रोकने का काम कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई बहुत हड़कंप मचा है। सिर्फ भारत में नहीं, सीआईए पूरा डरा हुआ है। सीआईए के हेडक्वार्टर्स लैंगली में भी इसके बारे में चर्चा हो रही होगी। अगर हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो सीआईए वाला तो डेफिनेटली करेंगे कि अब हम पैसा भारत में कैसे लाए। सीआईए वैसे भी डायरेक्टली पैसा नहीं लाता, वो पहले और कोई देश में भेजता है, वहां से वहां का ट्रस्ट वो यहाँ भेजता है पैसा। तो सीआईए डायरेक्टली दिखता भी नहीं है। स्कैंडिनेविया से पैसा आता है, स्कैंडिनेवियन चर्चेस के पास से पैसा आता है जो इंडियन चर्चेस में आ रहा है। स्कैंडिनेविया को क्या जरूरत है? जर्मन चर्चेस का पैसा आता है, उनको क्या जरूरत है? आप अपने देश में करो, हमारे देश में जो करना है हम करेंगे। यहाँ का लोकल क्रिश्चियन कम्युनिटी करेगा, या फिर जो यहाँ के क्रिश्चियंस जर्मनी में या स्कैंडिनेविया में रहते हैं वो अपने जो अपना चर्च है उसको दान देंगे, उससे काम चलेगा। आपको इतना पैसा लाने का, भारत में लाने की जरूरत क्या है? ये भारत सरकार के पास डेटा है। मैंने 2017 से 22 का डेटा का स्टडी भी किया है, और सबसे बड़े डोनर्स आर द चर्चेस। लिटरली ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैंने देखा हुआ है। अब उन लोग भड़क गए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका पूरा जो बिजनेस चल रहा है इसमें सिर्फ धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण के बाद उन लोगों को मिलिटेंट बनाने का काम होता है जो ट्राइबल एरियाज में चल रहा है।
आप देखिए स्टैन स्वामी ने क्या किया, स्टैन स्वामी को यहाँ पकड़ के रखा था देवा भाऊ ने, क्या किया उन्होंने? वो अपने आप को एक मिशनरी बोल रहा था, एक फादर बोल रहा था, एक रिलीजियस फिगर बोल रहा था, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा काम तो कम्युनिस्ट वाला था, उसके पास पूरा नक्सल वाला काम चल रहा था, इसलिए आप देखेंगे कि सब अर्बन नक्सल आके उसके सपोर्ट में आ गए थे। सो दिस इज हाउ द होल नेटवर्क वर्क्स। उन लोग को जिसको धर्मांतरण करते बाद में उनको भड़काओ, उनको वेपन्स ट्रेनिंग दो, वेंडेक जैसे लोग आएंगे उनको वेपन्स ट्रेनिंग देंगे। अमित शाह जी ने नक्सलिज्म खत्म किया है, ये वापस नक्सलिज्म चालू करने का काम चालू कर रहे हैं, और अमित शाह जी ने इसलिए एफसीआरए बिल से वो पूरा वहां रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं।